ओके, लेट्स बिगिन। तो मॉर्निंग बैच वाले किस यूनिट में थे आप लोग? मॉर्निंग बैच में हमने 11 चैप्टर तक किया था। 12 स्टार्ट होने वाला था हमारा। 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका? जी, 11 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। हम्म। तो 12 एंड 13 वी हैव स्टेड वी हैव टू स्टडी। 12 एंड 13 ना बहुत इजी चैप्टर्स हैं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है लिंक लिंक पर, ग्रुप की जी। लिंक में है। तो आप ना उसको जी। चेक कर लीजिएगा, मतलब इजी होगा आपके लिए। और ओके। सानिया और सालिमा भी हैं, ये आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। दोनों ही ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, हेल्प करेंगे जी। आपको अगर कोई डाउट होगा आपका। ओके, श्योर। Okay, then let's begin part 2 of our Arabic grammar, which is Arabic verbs. Okay, till now अब तक जो भी हम चैप्टर्स करते आ रहे थे वो बेसिकली अरेबिक का ग्रामर का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ पर हम सेंटेंसेस और वर्ड्स के साथ डील कर रहे थे। सेंटेंस एंड वर्ड्स, उसके साथ डील कर रहे थे। अब पार्ट 2 जहाँ पर हम जो है एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है वर्ब्स इन अरेबिक। वर्ब्स, वर्ब्स की एक अपनी खुद की साइंस है अरबिक लैंग्वेज में। ओके, जहाँ तक मेरा इल्म है, ये बहुत मतलब वर्ल्ड की लैंग्वेजेस में जो सबसे रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ वर्ब्स है वो अरबिक लैंग्वेज का है। क्योंकि अरबिक लैंग्वेज के वर्ब्स में इतनी ताकत है कि वो एक वर्ड में वो कम से कम 3-4 लाइंस का सेंटेंसेस का मीनिंग जो है एक वर्ड में इनकैप्सुलेट कर सकता है। इतना मतलब ना रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग सिस्टम है अरेबिक वर्ब्स का। तो इसीलिए जरूरी है कि हम जो है इस साइंस को भी सीखें। और ये साइंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो एक्शन ओरिएंटेड है। ओके, अरेबिक में एलोक्वेंसी वर्ब से आती है। तो आप देखेंगे कि अक्सर जब भी कोई अरेबिक जुमला शुरू होता है तो अमूमी तौर पर जो है वर्ब से शुरू होता है। और कुरान पाक का भी यही स्टाइल रहा है कि आप ज्यादातर देखेंगे कि वर्ब से ही जो है रिलेटेड वर्ड्स होंगे, वर्ब से ही डिराइव्ड हुए वर्ड्स होंगे। तो वर्ब्स वर्ब्स जो है ज्यादातर वो रोल प्ले करते आ रहे हैं कुरान पाक की तमाम से आयतों में, हदीसों में भी आप देखेंगे। तो तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो वर्ब्स जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू लर्न। और किरात के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग किरात करते हैं, यानी कि तजवीद से कुरान पाक को रिसाइट करते हैं, उनके लिए भी वर्ब्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर्फ का सर्फ सीखे बगैर, यानी कि वर्ब्स की साइंस को हम सर्फ कहते हैं, तो उसको सीखे बगैर जो है आप किरात भी प्रॉपरली नहीं कर सकते। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ये वाली साइंस। और एट द लास्ट अगेन, अरबिक लैंग्वेज को इन एंड इटसेल्फ मास्टर करने के लिए वर्ब्स की साइंस भी मास्टर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सेंटेंसेस की साइंस को इम्पोर्टेंट करना जरूरी है। ओके, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि वर्ब्स क्या हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ओके, लेट अस बिगिन। और फर्स्ट चैप्टर जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पास्ट वर्ब्स। ओके, तो बेसिक इंट्रो दे दूं मैं आपको। जिस तरीके से हम नहू में पढ़ चुके हैं, नहू के ना बेसिकली दो सब्जेक्ट मैटर नहू के, या फिर इससे पहले जो चैप्टर हम पढ़ते आ रहे थे ना उसे नहू कहते हैं। तो उसके दो सब्जेक्ट मैटर हैं। क्या था वो? कलीमा एंड कलाम, यानी वर्ड एंड सेंटेंस। वर्ड एंड सेंटेंस, ये सब्जेक्ट मैटर था नहू का। लेकिन अब जिस साइंस में आ रहे हैं हम, उसका सब्जेक्ट मैटर है ओनली वर्ब्स, सिर्फ वर्ब्स। ओके, और ये वर्ब्स ना बेसिकली डिवाइडेड हैं 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में। उनमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है आपके पास्ट टेंस वर्ब। क्या है? पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस ना थोड़ा सा ऑकवर्ड है अरेबिक लैंग्वेज में जब हम कहें तो, क्योंकि इसके लिए बेटर वर्ड जो है ना वो परफेक्ट टेंस है। क्या है? परफेक्ट टेंस।
इसी तरीके से इसकी दूसरी कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस का दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम इनको कहते हैं इम्परफेक्ट वर्ब्स। सॉरी, इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस। और आखिरी है कमांड, कमांड वर्ब्स। ओके, पॉजिटिव कमांड, नेगेटिव कमांड्स, ये इसके अंदर की कैटेगरी आ जाती है। कमांड वर्ब्स क्यों इस्तेमाल होते हैं कि हमने किसी को प्रॉम्प्ट करना है कोई एक्शन कराने के लिए, तो हमने उनको हुक्म देना है कि ये काम करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे नसरा यानी ही हेल्प, यंसुरु यानी ही इज हेल्पिंग और ही विल हेल्प। अब मुझे कमांड देना है कि टू हेल्प, तो मैं कहूंगा उनसुर यानी हेल्प। ओके, दैट्स हाउ इट इज। तो ये बेसिकली वर्ब्स ना इन तीन के दरमियान जो है डिवाइडेड है। एक है परफेक्ट टेंस, दूसरा है आपका इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा है कमांड। परफेक्ट टेंस में आपका पास्ट टेंस आ जाता है, इम्परफेक्ट टेंस में आपका फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस आ जाता है। तो वर्ब्स की साइंस जो है इन्हीं के अंदर जो है डिवाइडेड है। और फिर इनके कुछ फॉर्म्स हैं जो हम स्टडी करेंगे आगे चैप्टर्स में। और इनमें कुछ इरेगुलरिटीज भी हैं, और के सारे वर्ब्स जो है एक तरीके से बिहेव नहीं करते। सबके अंदर जो है कुछ खुसूसियात होने की वजह से उनका बिहेवियर भी चेंज होता है। इन सब चीजों को भी हम जो है आगे चैप्टर्स में डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। ओके, लेट्स जस्ट बिगिन अवर फर्स्ट चैप्टर जो कि है पास्ट वर्ब्स या फिर परफेक्ट टेंस। ओके, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल किसी का? नहीं। नहीं। ओके, मेरी क्लास में क्या है, आप सब लोगों को रेस्पॉन्ड करना है, वरना फिर मुझे पता चलेगा कैसे कि आप लोगों को समझ आ रहा है। ओके, तो रेस्पॉन्ड करते रहें आप लोग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Arabic sentences can be either verbal or non-verbal. It's possible to express many basic concepts without a verb. Okay? मतलब वही बताया जा रहा है कि अरबिक लैंग्वेज में वर्बल सेंटेंसेस और नॉन वर्बल सेंटेंसेस दोनों ही हो सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि बिना किसी वर्ब के इस्तेमाल किए हम एक सेंटेंस जो या फिर जुमला बना सकते हैं अरेबिक में, विच ऑफ कोर्स इज पॉसिबल। एग्जाम्पल उन्होंने देखिए यहाँ पर दिया, नहनु फिल बंक, यानी वी आर इन द बैंक। नहनु क्या है, ये भी प्रोनाउन है, अल बंक नाउन है, और आपका फी क्या है, ये पार्टिकल है। तो ये तीनों ही जो है मतलब नाउन के ही मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं है। तो हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि वर्ब का होना ही सेंटेंस में कंपलसरी या फिर मैंडेटरी है। वर्ब्स के बगैर भी अरेबिक लैंग्वेज में सेंटेंसेस जो है वो बन सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने काफी एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। ओके, उम्मी फिल मदरसा मा अखी, हाज़ल कुर्सी कदीम जिद्दन, राइट, अल उज़रा इज्तिमाउ गदन। तो ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं जिसमें वर्ब के बगैर भी सेंटेंसेस का जो है बनाया गया है। ओके, लेकिन अगर से आपको थोड़ा सा अपनी अरेबिक लैंग्वेज का लेवल ऊंचा करना है, ओके, और आपको एलोक्वेंट साउंड करना है कि आप कम जुमलों में बहुत ज्यादा अल्फाज के मानी बयान कर सकें, या फिर आप जो है अरबिक को एलोक्वेंटली स्पीक करें, तो उन सब चीजों के लिए अरबिक लैंग्वेज में वर्ब्स का इस्तेमाल होना जरूरी है, या फिर अरबिक स्टेटमेंट्स में वर्ब्स का इस्तेमाल होना जरूरी है। ओके, उनमें बेसिक है पास्ट और आपका इम्परफेक्ट टेंस, सॉरी परफेक्ट टेंस और आपका इम्परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने आपको बताया। तो परफेक्ट टेंस को हम कहते हैं अल मादी। परफेक्ट टेंस को हम कहते हैं अल मादी। सिमिलरली इम्परफेक्ट टेंस को हम कहते हैं अल मुदारे। सॉरी, इम्परफेक्ट टेंस को हम कहते हैं अल मुदारे। ओके, basic verbs in the past tense, singular verbs are
categorized into basic and derived forms. Basic verbs are no frills, verbs generally based around three roots. ओके, अमूमी तौर पर जो बेसिक वर्ब्स हैं वो तो थ्री रूट लेटर से ही बनते हैं, जैसे नाउन बनता है। उनमें कोई जो है बिल्कुल भी शक नहीं है कि बेसिक नाउन जो है वो किस तरीके से उनकी कंस्ट्रक्शन होती है। ओके, लेट अस मूव टू द टेबल ऑफ वर्ब्स, जिसमें हम देखेंगे कि ये वर्ब्स का पैटर्न ना किस तरीके से काम करता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, टू अंडरस्टैंड the essence of chapter 14, तो सिंपली ना हमें ये टेबल अंडरस्टैंड करना होगा। अगर से हम ये टेबल समझ लेते हैं तो हमें चैप्टर 14 की जो है एसेंस है वो हमें पता चल जाएगी। ओके, तो बेसिकली टेबल क्या है? ये टेबल जो है वर्ब कॉन्जुगेशंस को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्ब कॉन्जुगेशंस। तो इस टेबल में जो कंटेंट नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसको हम कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। ओके, अभी क्यों इस्तेमाल होता है? ये बेसिकली एक वर्ब को अलग अलग पर्सन में और अलग अलग एंटिटी या फिर नंबर में इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ओके, हाउ? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास वर्ब है फ़आला। वर्ब है फ़आला। फ़आला मीन्स क्या? सानिया, फ़आला मीन्स क्या? He works. ही डिड। ही वर्क्स नहीं, Oh, ही डिड। sorry, इट्स he इन did. पास्ट टेंस, राइट? ये परफेक्ट टेंस है ये। ओके, तो फ़आला मीन्स ही डिड। तो अगर से मैंने इस फ़आला के साथ जो है अलिफ ऐड कर दिया, फ़आला के साथ मैंने अलिफ ऐड कर दिया, तो वो हो गया फ़आला। फ़आला का मतलब होगा दे टू डिड। क्या होगा? फ़आला का मतलब दे टू डिड। दे टू डिड। सिमिलरली अगर से मैं लाम वाव और अलिफ को ऐड करूंगा आखिर में, सॉरी, लाम के बाद वाव और अलिफ को ऐड करूंगा, और वाव जो है वो एज एज अ वावल इस्तेमाल होगा, तो उस वक्त जो है ये हमें मीनिंग देगा प्लूरल की। ओके, तो इसका मतलब होगा फआलू दे ऑल डिड। दे ऑल डिड। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे हम, तो आपका नेक्स्ट वर्ड है फआलत। फआलत का मतलब है बेसिकली यू, सॉरी, शी डिड। शी डिड। थर्ड पर्सन फीमेल। थर्ड पर्सन फीमेल। शुरुआत के तीन क्या थे? थर्ड पर्सन मेल। फाला ही डिड। फाला दे टू डिड। फालू दे डिड। दे ऑल डिड। ओके, तो पहले के तीन क्या है इसमें? थर्ड पर्सन मेल। बाकी के तीन क्या है? थर्ड पर्सन फीमेल। फालत शी डिड। फालता दे टू फीमेल्स डिड। फअलना दे ऑल फीमेल्स डिड। ओके, तो ये पहला आपका हो गया मेल वाला थर्ड पर्सन, दूसरा हिस्सा हो गया आपका फीमेल वाला थर्ड पर्सन। अब आते हैं हम तीसरे हिस्से की तरफ। तीसरा हिस्सा क्या है इसका? ये सेकेंड पर्सन मेल है। क्या है? सेकेंड पर्सन मेल। फअलता, फअलतुमा, फअलतुम। फअलता यानी यू डिड। फअलतुमा यू टू डिड। फअलतुम यानी यू ऑल डिड। ओके, सिमिलरली इफ यू गो डाउन, तो यहाँ पर आपका सेकेंड पर्सन फीमेल।
तो हो गया फ़अल्ती यानी यू फीमेल डिड, फ़अल्तुमा यू बोथ फीमेल डिड, फ़अल्तुन्ना यू ऑल फीमेल्स डिड। आखिर में आ जाता है आपका फर्स्ट पर्सन, जिसमें हो गया ये फीमेल और मेल के लिए दोनों के लिए सेम है। फ़अल्तु यानी आई डिड, फ़अलना यानी वी ऑल डिड। ओके, ये हर एक कॉन्जुगेशन की जो है कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से होती है। ओके, एक टेबल बनता है 14 फॉर्म्स का, इसमें कितने हैं 14 फॉर्म्स हैं कॉन्जुगेशन के। तो पहले 6 जो हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं और बाकी 6 जो है वो सेकेंड पर्सन होते हैं। आखिर के 2 जो है वो फर्स्ट पर्सन के वो होते हैं। तो इस पैटर्न के ऊपर जब आप किसी वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं, इसी मीनिंग में जो है वो बनता है वर्ब। ओके, और इन सब के अंदर जो है क्या छुपे हुए हैं, प्रोनाउंस छुपे हुए हैं, प्रोनाउंस छुपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से फालतू, इसके अंदर छुपा हुआ है अना, फालतू यानी आई डिड, राइट, तो अना जो है छुपा हुआ है। सिमिलरली फालना, इसके अंदर छुपा हुआ है नहनु। ओके, तो जिस तरीके से हमने नाउ प्रोनाउंस सीखे हैं, वो प्रोनाउंस जो है वर्ब्स के अंदर जो है वो हिडन है। वर्ब्स के अंदर क्या है, हिडन है। वर्ब्स प्रोनाउंस को इनकैप्सुलेट करके प्रेजेंट करता है, ये वर्ब्स की खासियत है। ओके, तो इसी तरीके से वर्ब जितने लेटर्स को एडिशन करते हुए जितना बड़ा होते जाएगा, वो उतने ज्यादा जुमलों को एक वर्ड में इकट्ठा करना शुरू कर लेगा अपने आप के अंदर। तो ये खासियत है वर्ब्स की। ओके, सिमिलरली मैं आपको ना कोई और नाउन लेकर बताता हूँ तो कैसे इस स्केल के ऊपर ना फिट होता है। इसको हम कहते हैं स्केल ऑफ कॉन्जुगेशन। ओके, स्केल ऑफ कॉन्जुगेशन। तो अगर से हम इसी स्केल के ऊपर कोई दूसरा वर्ब लेंगे तो उसको कैसे मीनिंग देगा हमें। फॉर एग्जाम्पल वर्ब है नसरा, 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 नसरा यानी नसरा यानी ही हेल्प्ड, नसरा दे टू हेल्प्ड, नसरू दे ऑल हेल्प्ड, नसरत she helped, nasarata they two females helped, nasarna they all females helped. Similarly, nasarta yani you helped, nasartuma you both helped, nasartum you all helped, nasarti you female helped, nasartuma you both female helped, nasartunna you all females helped, nasartu I helped, nasarna we helped. Okay, this is the whole concept of verb conjugation table. ठीक है, क्लियर है सबको, या कोई डाउट है तो पूछना। नहीं सब क्लियर। क्लियर। सब लोग बताएं, सबा, सालिमा, मंतशा, क्लियर सब बताएं। जी शुक्रिया। क्लियर है। अनाशा, जी भाई बोला ना क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। ओके, लेट अस कम बैक टू आवर टेक्स्ट बुक। भाई ये सेंड कर देना। मैं सेंड किया, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। ओके, मैं बस ना आपका चैप्टर का कंटेंट चेक कर रहा हूँ, कहाँ तक हमने कवर कर लिया है अभी तक। Okay, I think we have covered a lot. Let's practice the table itself. Okay, टेबल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वापस से एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं। ओके, सबको ना मैं एक एक वर्ब दूंगा, सब लोगों को प्रैक्टिस करके जो है इस स्केल के ऊपर आपको वर्ब्स की कॉन्जुगेशन करनी है। ओके, लेट्स डू इट। लेट्स बिगिन विद अनाशा। अनाशा, जी भाई। हाँ ठीक है बेटा, आपके लिए वर्ब है फतहा। पता है। मीनिंग के साथ बताते हो जाना है आपको तेजी से। पता है, पता है का मीनिंग। क्या है पता नहीं आपको? पता है का मीनिंग पता। पता है।
सच्ची में नहीं पता। सच्ची। फतह यानी ही ओपन। ओप ओप बड़ा। हाँ फतहा फतहा फतहा, तो ये तो ही ओपन, ये फर्स्ट वाला। फतहा, लास्ट में वाले फतहा, ये हो गया दे ओपन। दे टू दे टू ओपन। ओपन। दे टू ओपन। फतहाऊ, नहीं फतहू है ना, फतहू। फतहू। दे ऑल ओपन। हम्म फतह, फतहत, फतहत she opened. हम्म फतहता, they all नहीं, they opened, see they female opened, हम्म ठीक। फतह फतहलना, फतहलना, फतहना। फतहना, फतहना, they all female opened. हम्म फतह फतह फतहता, ओह फतहता, you opened. फत फतहतुमा, फतहतुमा, you both opened. फतहतुम, फतहतुम, you नहीं, तुम ना, ऑल they ओपन। opened, you all opened, sorry, you all opened. फतहती, फतहती, again she opened, नहीं, फतहती, ओह फतहती यू फीमेल ओपन। you female opened. फतह, फतहतुमा, you ये यू बोथ तुमा है फीमेल ना, वो ओपन। ओपन, you both female open. फतहतुन्ना, you all female open. फतहतु, फतहतु, I opened. फतहना, we all opened. We opened. Okay, very good. Okay, next in my list, आसिमा, जी आपके लिए वर्ब है ज़हाबा। ज़हबा, ज़हब, ज़हबतु, I go, कहाँ से शुरू ज़हब, करना? यहाँ से शुरू करते हैं बच्चे, यहाँ से। अच्छा, ज़हबा, he went, ज़हबा he went, ज़हबा, ये अलिफ लग जाएगा ना, ज़हबा, they two, दे बोथ वेंट। they both went, और मैं उर्दू में भी बोल सकते हैं आप, वो दो चले गए। they both went, फालू का ज़हबू, they all went, they all went, फालत का ज़हबत, ज़हबत का ذهبت, she went, ذهبنا ذهبت, she ज़हबता नहीं, वो ज़हबता। ذهبتا ذهبتا, they two went, they both went female. ذهبنا ذهبنا ذهبنا, we all, They all female went. they all female went, और ذهبت, ذهبت ذهبت ذهبت, I went, चलिए मीनिंग मैं बताता हूँ, आप कॉन्जुगेशन करें। ज़हबता यानी यू वेंट। ذهبت, हाँ ذهبت, you went,
और ज़हबतुमा यू बोथ यू टू वेंट और मेल और ज़हबतुम यू ऑल वेंट यू ऑल वेंट मेल और ज़हबती ज़हबती शी वेंट ज़हबतुमा शी ज़हबती यू फीमेल वेंट। ज़हबती यू फीमेल वेंट और ज़हबतुमा यू 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 टू वेंट फीमेल और ज़हबतुन्ना यू ऑल वेंट फीमेल यू ऑल फीमेल्स वेंट। जी यू ऑल फीमेल्स वेंट ज़हब ज़हबतु ज़हबतु आई वेंट ज़हबना वी ऑल वेंट। ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट इन माय लिस्ट मंतशा। जी। आपके लिए वर्ब है। ओके, लेट मी गिव यू अ सिंपल वन। फाला पैटर्न के ऊपर। दरसा। ठीक है, चलिए आप जरा सा कर लें। सानिया ने इजी वाला दे दिया आपको। ओके। दरसा he studied दरस फाला नहीं, फिर ये दरसा हो जाएगा, अलिफ लग जाएगा। they both studied दरसु they all studied فعلت दर दरसत she studied दरस क्या रहेगा यहाँ पे, दरसता नहीं, दरसना क्या है, फाल दरसत दरसता दरसना। दरसता, ठीक है, दरसता दे चलिए दे आप बोथ ना मेल कॉन्जुगेशन करें। आप कॉन्जुगेशन करें, मीनिंग में बताता हूँ। ओके ओके। दरसता हम्म, दरस दरसना दरसता दरसना दरसता दरस्तुमा दरस्तुमा दरस्तुम दरस्तुम दरस्ती दरस्ती दरस्तुमा दरस्तुमा दरस्तुन्ना दरस्तुन्ना दरस्तु दरसना। दरस्तु दरसना। ओके, दरसा ही स्टडीड, दरसा दे बोथ स्टडीड। ओके, सेम मीनिंग ना बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नो वरीज। ओके, पहले ना आपको अपनी ना मतलब टंग को ना स्मूथ करना है ये कॉन्जुगेशंस में, तेजी से करने के लिए। मीनिंग तो वो खुद ब खुद आ जाएगी वक्त के साथ, जैसे जैसे आप यूज करेंगे। ओके। ओके ओके, नेक्स्ट इन माय लिस्ट इज मारिया। मारिया, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा ऊंचा बोले। आवाज जा रही है मेरी? नहीं जा रही है आपकी आवाज। अब बोले आप, आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा ऊंचा बोले। आवाज जा रही है? जी जी आ रही है। अब सही है आवाज? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो और सही हो जाएगी। बहुत जोर से बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करेगा। आपके लिए वर्ब है कतबा। फिर से बोले। कतबा मतलब मीनिंग बता दे एक बार। कतबा यानी उसने लिखा, ही रोट। ठीक है, मीनिंग में कर लूंगा, आप चलें कॉन्जुगेशन करें।
कतबा कतबा कतबालू कतबू। कतबू हम्म। कतबातू कतबत। कतबत कतबता। कतबतना कतबना। कतब फिर से बताएं पहला वाला। कतबना। कतबता। कतबना कतबता कतबतुमा। कतबतुमा कतबतुम। यहाँ पे कतबतुम। कतबतुम कतबती। कतबती कतबतुमा। कतबतुमा। अरे हम खुद बोलने वाले थे। हम्म। कतबतुन्ना। कतबतुन्ना कतबतु। कतबतु। कतबना। मेरा कोई अकल ही नहीं लगा। ओके, कोई बात नहीं, चले, फर्स्ट टाइम था आपका। एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे ना, जैसे जैसे फ्लुएंट होंगे वैसे आ जाएगा। कोई नहीं। चलो, नेक्स्ट इन माय लिस्ट इज सबा। Yes. दराबा। Daraba. हाँ, Daraba. He. मीनिंग मैं बता दूंगा, दरबा चलिए का बाद क्या में कर होगा? लेंगे एक मीनिंग, बार बता पहले दे ना मुझे। कॉन्जुगेशन करें। दराबा का मतलब है ही हिट। ओके, दरबा दरबा दरबू दरबत दरबतना अदरबता दरबना। नहीं नहीं, दराबता। हाँ, दरबता दरबना दरबत दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना दरबतु दरबना। दराबना। ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मुस्कान। सकना। सकना सकना सकलू सकनत सकनता सकना सकनता सक, सकंतुमा सकंतुम सकंती सकंतुमा सकंतुन्ना सकंतु सकंतुना। ठीक है, नेक्स्ट है सालिमा। जी। आपके लिए वर्ग आपके है लिए वर्ग है अकला। अकला। अकला ही एट। अकला ईट ही ईट अकला अकला he eat they both eat अकलू they मीनिंग बाद में कर मीनिंग बाद लेंगे, में कर आप लेंगे, आप कॉन्जुगेशन करें। कॉन्जुगेशन करें। ओके। अकला अकला अकलू अकलत अकलतू नहीं अका अकलत अकलता अकलता अकलना अक अकलता अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुमा अकलना अकलतु अकलना। ओके, दैट्स गुड। नेक्स्ट सानिया। जी। आपके लिए वर्ब है जलसा। जलसा
जलस, जलसु, जलसत, जलसता, जलस्न, जलस्त, जलस्तुमा, जलस्तुम, जलस्ति, जलस्तुमा, जलस्तुन्न, जलस्तु, जलस्ना। ओके, वेरी गुड। ओके, चलो आपके वर्ड रसमा। रसम, 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 रसमु, रसमत, रस, रसमत, रसमन, रसमत, रसमतुम, रसमतुम, रसमति, रसमतुम, रसमतुन्न, रसमतु, रसमन। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक। अब सब लोगों का होमवर्क है ये कि आप लोगों को और वर्ब्स लेके ना कॉन्जुगेशन करके ऑडियोज भेजनी है आप लोगों को ग्रुप में। ओके, दैट विल बी योर होमवर्क फॉर द डे इंशाल्लाह। टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विद दी एक्टिविटीज जो आपके चैप्टर में जो बची हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक नेक्स्ट वीक, राइट, नेक्स्ट वीक विल डू। कल आपकी कसस की क्लास। एनी क्वेश्चंस चिलिया? जी मेरा एक क्वेश्चन